एक ओवर पावर प्ले रहेगा। पावर प्ले के बाद कीपर और बॉलर पकड़ के 5 फील्डर अंदर रहेंगे, 6 फील्डर बाउंड्री के बाहर, सर्कल के बाहर रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 6 फील्डर सर्कल के बाहर पावर प्ले के ओवर के बाद रख सकते हैं। सनी बॉयज के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि वो अपने सलामी के बल्लेबाज भेज दे। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन माना जाएगा। इस बात को तमाम टीमें नोट कर लो। दोनों अंपायर ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। जाकिर और सरफराज सलामी के बल्लेबाज सनी बॉयज की तरफ से। देखना है पहली गेंद खेलने के लिए स्ट्राइक पर कौन जाता है। सफा 11 की तरफ से पहली गेंदबाजी करेंगे प्रथमेश पट्टू। यह बड़ा मुकाबला होने की तवक्का है। दोनों टीमें मजबूत है। सफा 11 इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस की टीम है और पिछले टूर्नामेंट में पहला प्राइज जीतने वाली टीम है सनी बॉयज। उस मैच में सरफराज ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, वही सरफराज शायद स्ट्राइक पर जा रहे हैं सनी बॉयज की तरफ से। वैदांत 11 सनी बॉयज। यह मैच 5-5 ओवर का खेला जाएगा। पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा, उसके बाद 5 गेंदबाज और कीपर पकड़कर 5 फील्डर अंदर रहेंगे, 6 फील्डर बाहर रहेंगे सर्कल के बाहर। पहली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट, गार्ड लेते हुए सरफराज। पहली गेंद इस टूर्नामेंट की राइट आर्म राउंड विकेट सरफराज के लिए। अच्छी गेंद, चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। मैंने पहले ही कहा था कि दोनों टीम पहले टूर्नामेंट में सरफराज ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी, वो सरफराज सामना कर रहे थे पट्टू का। पहली गेंद पट्टू ने कोई रन नहीं दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। यकीनन ये कांटे का मुकाबला होने की तवक्का है। दूसरी गेंद लेकर हमसे दूर भागते हुए पट्टू सरफराज के लिए। सरफराज ने ऊंचा खेला है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, देखना है गेंद को लपक पाते या नहीं, और गेंद उनके पहुंच से दूर और अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन मुकम्मल किए, यकीनन 4 रन को तब्दील किया 2 रनों में। बेहतरीन फील्डिंग, अच्छी गेंद थी। सरफराज बिल्कुल समझ नहीं पाए इस गेंद को, मिस स्ट्रोक था सरफराज का। अच्छा शॉट नहीं कहेंगे हम, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए वेस्वी ने। हालांकि इस गेंद पर 4 रन बन सकते थे। अच्छी फील्डिंग वेस्वी की तरफ से। पट्टू फिर से एक बार हमसे दूर भागते हुए सरफराज के लिए। अच्छी गेंद, पैरों में आती हुई गेंद, सरफराज ने अच्छा शॉट खेला, गैप ढूंढा, गेंद फिर से एक बार बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट सरफराज का।
3 गेंदें पट्टू ने फेंकी है, उसमें 2 गेंदें बहुत ही बेहतरीन थी। ये भी गेंद बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। सरफराज ने उसे गेंद को आखिरी वक्त में मोड़ा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, सर्कल का फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। यकीनन अच्छी गेंदबाजी कहेंगे सरफराज का, भले ही अच्छा शॉट था लेकिन पट्टू की उतनी अच्छी गेंदबाजी चल रही है इस ग्राउंड पर इस पहले ओवर में। और सरफराज मंजे हुए खिलाड़ी, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है किस गेंद पर और किस मैच में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। पट्टू फिर से एक बार सरफराज के लिए लंबे रनअप के साथ थोड़ी सी फील्ड सजा रहे हैं पट्टू। सरफराज की बल्लेबाजी को देखकर देखना इस गेंद पर पट्टू और सरफराज का क्या खेल सामने आता है। पट्टू फिर से एक बार, सरफराज ने कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को उधर ही खेलने के लिए मजबूर कर दिया, कोई रन नहीं। हमने पहले कहा था कि दोनों खिलाड़ी अपने टीम के मजबूत खिलाड़ी हैं, दोनों ही खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपीरियंस है। पट्टू फिर से एक बार 5वीं गेंद लेकर सरफराज के लिए 6 रन दे चुके अब तक। ऊंचा शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दोनों बल्लेबाज अपना अच्छा क्रिकेट दिखा रहे हैं। 4 गेंदें पट्टू ने बहुत ही अच्छी फेंकी थी, 5वीं गेंद खराब फेंकते ही सरफराज ने उसका पूरा फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। आखिरी गेंद पट्टू की, गेंद बाहर गई है। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि लाइनमैन का काम ईमानदारी के साथ अंजाम दे। जितने भी यहां पर बानकोट क्रिकेट क्लब के बच्चे यहां पर मौजूद है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तमाम बच्चों से, तमाम मेंबरों से गुजारिश है कि लाइनमैन का काम बखूबी अंजाम दे। पट्टू की फिर से एक बार गेंद, मैंने पहले कहा था कि अच्छा क्रिकेट हो रहा है और ये आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया है, ये बहुत महंगा पड़ सकता है। इस गेंद पर 2 रन मिले, इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 14 रन। बहुत ही अच्छा क्रिकेट इस ओवर में, कभी पट्टू तो कभी सरफराज। आखिरी गेंद पर पट्टू ने अपना जौहर दिखाने का पूरा काम किया था लेकिन फील्डर ने कैच नहीं लपका और एक बड़ा विकेट छोड़ दिया। जब एक विकेट छूटता है तो आपको पूरे 12 खिलाड़ियों के साथ खेलना होता है। 11 खिलाड़ी ऑलरेडी लेते हैं, आपने एक को चांस दिया तो एक प्लस हो गया, अब 12 खिलाड़ियों को आउट करना पड़ता है। इस तरह का ये खेल है क्रिकेट। और वो भी कैच सरफराज का कैच छोड़ दिया, बड़ा कैच, बिना कोई विकेट लिए हुए सफा 11 ने अब तक 14 रन खर्च किए हैं। अब दूसरी ओवर देखना है सफा 11 की तरफ से शायद सलमान। सरफराज के साथ सलामी के बल्लेबाज गए जाकिर। इन दोनों को बहुत अरसों से क्रिकेट खेलते हुए देखा जा रहा है। ये दोनों इस ग्राउंड पर अपना तजुर्बा और जोहर दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। सलमान की गेंदें जाकिर को यकीनन समझ कर खेलनी होगी। सलमान अच्छी गेंदबाजी करते हैं सफाई लेन की तरफ से। दूसरी ओवर लेकर सलमान आए हैं। सलमान हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट जाकिर के लिए। जाकिर ने गेंद को अंदर आती हुई गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर बहुत अच्छा शॉट, सलमान की गेंद अंदर की तरफ आई, उस गेंद के मेरिट के हिसाब से खेला और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ भेज दिया 4 रनों के लिए। तेज शॉट था। इस शॉट के बाद वेदांत सनी बॉयज का स्कोर है 18 रन बिना कोई विकेट को। अब राइट आर्म राउंड विकेट जाकिर के लिए, हमसे दूर भागते हुए गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। अंपायर के दोनों हाथ फिजा में बुलंद और वाइड बॉल का इशारा।
सलमान फिर से एक बार जाकिर के लिए। शुरू किया सलमान ने जाकिर के लिए, राइट राउंड विकेट। विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर। सलमान ने रोक के रखा है जाकिर को। एक पहली गेंद पर चौका खाया था, दूसरी गेंद पर वाइड का रन आया था, लेकिन अब दूसरी गेंद जो फेंकी है, जो काउंट की जाएगी, उस गेंद पर कोई रन नहीं। 19 रन है स्कोर। सलमान फिर से एक बार जाकिर के लिए, हमसे दूर भागते हुए, राइट राउंड विकेट। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, विकेट कीपर के दस्ताने में। गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आ रही है जाकिर की। स्कोर सलमान फिर से एक बार जाकिर के लिए, तीसरी गेंद लेकर। अच्छी गेंद सलमान की, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद की तरफ पहुंचकर खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 2 रन तेज रनिंग के साथ, इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर है 21 रन। सलमान फिर से एक बार जाकिर के लिए, राइट आर्म राउंड विकेट। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए। हमने पहले कहा था कि सलमान अच्छी गेंदें करते, गेंदों को घुमाने की महारत है सलमान में। वही सलमान जाकिर के लिए 21 रन है स्कोर। पहले गेंद पर, पहले ओवर में 14 रन दिए थे पट्टू ने, एक चांस गवा बैठे थे विश्वी। कदमों का इस्तेमाल किया फिर से एक बार, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी सलमान की। 2 ओवर के खात्मे पर स्कोर है 21 रन, बिना कोई विकेट गवाए। अब देखना है कैप्टन तीसरी ओवर लेकर किसे आवाज देते हैं। अरबाज, अरबाज भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं सरफराज वेदांत की तरफ से। सनी बॉयज वेदांत, अबरार हमसे दूर भागते हुए, राइट ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव किया है, फील्डर है गेंद के नीचे गोपीनाथ, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं सफाई लेवल की तरफ से। एक ही रन मिला इस गेंद पर, शॉट अच्छा था, उतनी अच्छी फील्डिंग की गोपीनाथ ने। दूसरी गेंद लेकर हल्के हल्के कदमों के साथ अपने रनअप के पास पहुंच चुके हैं अबरार, हमसे दूर भागते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। जाकिर के लिए, जाकिर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं गेंद को, हालांकि बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जाकिर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कहेंगे हम सफाई 11 की। तेईस रन है स्कोर। अबरार लंबे रनअप के साथ सरफराज के लिए, हमसे दूर भागते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे, देखना है सरफराज के इनिंग का खात्मा होता है या नहीं। और ये कैच ड्रॉप, अच्छे फील्डर थे लेकिन उन्होंने कैच ड्रॉप किया। सरफराज को दूसरा मौका दिया है, ये तीसरे रन के लिए दौड़ पड़ रहे हैं और 3 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सफाई 11 की तरफ से खराब फील्डिंग का मुजाहरा हो रहा है। हालांकि पट्टू ने भी चांस बनाया था सरफराज को वापसी के लिए और अबरार ने भी, लेकिन उन्होंने, फील्डर ने कोई साथ नहीं दिया दोनों गेंदबाजों का। इन 3 रनों के साथ टीम का बतावा स्कोर
26 रन। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट जाकिर के लिए, जाकिर को बोल्ड कर दिया अबरार ने। जाकिर की जगह लेने के लिए गए अरबाज। चार गेंदें हो चुकी है अबरार की। अब अबरार अरबाज के लिए गेंद करेंगे। 26 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा है। तीसरी ओवर जारी, तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। 5वीं गेंद लेकर अबरार अरबाज के लिए, हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, बिल्कुल। और ये रनआउट का चांस बना था लेकिन गेंद स्टंप से नहीं लगी और फिर से एक बार सरफराज को मौका मिला है। 3 बार सरफराज को सफा 11 ने मौका दिया है। अगर सरफराज बरस पड़े तो सफा 11 को बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सरफराज की बल्लेबाजी सफा 11 भी जानती है और यहां पर बैठे हुए तमाम शायकीन भी जानते हैं। अबरार आखिरी गेंद लेकर सरफराज के लिए, अंपायर को पार किया, विकेटों के पास पहुंचे और पिच लाइन की गेंद। सरफराज ने हेलीकॉप्टर घुमा के गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हमने पहले कहा था कि सरफराज को 3 मौके दिए और सरफराज ने अगर बरसना शुरू किया तो सफा 11 को बहुत महंगा पड़ सकता है। और उसी गेंद पर सरफराज ने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कैप्टन सलमान और पट्टू के दरमियान कुछ डिस्कस हो रहा है। देखना है चौथी ओवर लेकर 33 रन 33। अरबाज और सरफराज दोनों खतरनाक खिलाड़ी। देखना है इस ओवर में सलमान किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। हालांकि सलमान ने पहली ओवर जो की थी, दूसरी ओवर अपने कोटे की पहली ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अरबाज सलमान का सामना करने के लिए, सरफराज सलमान ने चकमा देकर गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में भेज दिया। कोई रन नहीं इस गेंद पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी सलमान की। पट्टू और सलमान के दरमियान जो डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन में यही हुआ था कि सलमान अच्छी गेंदें कर रहे हैं, उन्हें ही दूसरी ओवर लेकर जाना है। थोड़ी देर के लिए गाड़ी आने तक गेम रुकाया जाए। हाफिज शकील साहब पहुंच चुके हैं इस ग्राउंड पर। मैं बालकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सलमान फिर से एक बार अरबाज के लिए। अरबाज ने पहले कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन सलमान की गेंद को नहीं समझ पाए। शॉट तो खेला है लेकिन कॉन्फिडेंस वाला शॉट नहीं था, पॉइंट की तरफ खेला हुआ शॉट। 2 रनों से नहीं रोक पाए सफा 11। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे सलमान। फिर से एक बार तीसरी गेंद लेकर अरबाज के लिए, हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। खराब गेंद, यकीनन खराब गेंद। अगर ये कैच जैसे ही बल्ले पे गेंद आई, हमने पहले कहा सलमान की ये खराब गेंद, क्योंकि अरबाज और सरफराज किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए सलमान भी जानते हैं। उनके
फेवरेट गेंदे अगर सलमान करेंगे तो यकीनन वो रन देंगे, बढ़ेंगे। 5 मिनट बोल, 5 मिनट। इस गेंद पर 6 रन है। इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सलमान ने 2 गेंदें अच्छी फेंकी थी, तीसरी गेंद खराब, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया अरबाज ने। फिर से एक बार सलमान, राइट आर्म राउंड विकेट, पवेलियन एंड से हमसे दूर भागते हुए अरबाज के लिए अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। सलमान और अरबाज के दरमियान एक अच्छा क्रिकेट देखने के लिए मिल रहा है, कभी सलमान तो कभी अरबाज। अच्छी गेंदबाजी, अब तक गेंदबाजी बहुत अच्छी की है सफाई इलेवन ने, लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया है। फिर से एक बार सलमान अरबाज के लिए विकेटों के पास पहुंचे, राइट राउंड विकेट, खराब गेंद। इसके पहले भी गेंद पैरों पे की थी सलमान ने और इस गेंद को अरबाज ने 6 रनों के लिए भेज दिया था। इस बार भी उन्होंने वही टप्पा चुना और अरबाज टीम का बतावा स्कोर 47। सलमान अपनी लाइन को भूलकर गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदें अंदर की तरफ अच्छी लेके आते हैं। जो गेंद अंदर की तरफ लेके आता है उसे मिडिल स्टंप पर अगर गेंद रखता है तो यकीनन वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही अपने रनों के लिए भेजना चाहेगा बल्लेबाज। वही काम किया अरबाज ने। सलमान फिर से एक बार हमसे दूर भागते हुए, राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा शॉट उतराई, फील्डर है गेंद के नीचे, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सरफराज की, सरफराज 40+ बल्लेबाज है और उनकी रनिंग देखिए, खूबसूरत रनिंग और खूबसूरत बल्लेबाजी, एक मजा हुआ खिलाड़ी सरफराज। अपने उम्र के साथ बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी कर रहे हैं सरफराज। 49 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पहली बैटिंग है 50, लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर। सफाई इलेवन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। गेंदबाजी यकीनन अच्छी हुई है, फील्डरों ने साथ नहीं दिया, वरना सरफराज लौट चुके होते। सरफराज को 3 मौके दिए हैं सफाई इलेवन ने। अब वही सरफराज अब तक क्रीज पर मौजूद है, देखना है कितने रन बना पाते हैं इस ओवर में। 4 ओवर के फरीद भाई पहुंच चुके हैं, फरीद भाई परकार। मैं बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सलमान लंबे रनअप के साथ रोहित, राइट आर्म राउंड विकेट, सरफराज देखना है सरफराज आखिरी 6 गेंदों पर कितने रन बना पाते हैं। रोहित लंबे रनअप के साथ, सरफराज के लिए गेंद की, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अपनी गेंदबाजी के हिसाब से अरबाज और सरफराज बल्लेबाजी कर रहे हैं, आखिरी 6 गेंदें आना बाकी है, देखना है कितने रन बना पाते हैं वेदांत सनी बॉयज। रोहित लंबे रनअप के साथ, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद नहीं थी, शॉर्ट गेंद, और उस शॉर्ट गेंद को सरफराज ने भेज दिया, ले लो, सीमा रेखा के बाहर। 56 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अब शायद सफा इलेवन को इस ओवर में सरफराज का विकेट छोड़ने का अंदाजा हो जाएगा। सरफराज पहले ही तैयार थे कि ये गेंद अगर शॉर्ट आती है तो मैं उसे बाहर भेज दूंगा, और वही गेंद आई और सरफराज ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। रोहित लंबे रनअप के साथ, अच्छा शॉट सरफराज का, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन से 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन, 57, 1 विकेट के नुकसान पर। अब अरबाज, दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज है, शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं रोहित। स्ट्रेट ड्राइव, गेंद को हमने पहले कहा था कि गोपीनाथ अच्छे फील्डर है, यकीनन ये 4 रन थे, इन 4 रनों को 1 रन में तब्दील किया। अच्छा शॉट था अरबाज का, तेज शॉट था, लेकिन उतने ही चुस्त और चालाक फील्डर है गोपीनाथ। अब फिर से एक बार सरफराज,
राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर भागते हुए विकेटों के पास पहुंचे, गेंद शॉर्ट गेंद, इंतजार किया, गेंद को आराम के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। अब शायद सलमान, पट्टू और जितने भी सफाई 11 के सीनियर खिलाड़ी हैं उनको उस कैच का अंदाजा होता होगा कि सरफराज की कैच हमने छोड़ दी है। 64, एक विकेट के नुकसान पर अच्छी बल्लेबाजी, बेहतरीन क्रिकेट सरफराज और अरबाज के तरफ से। सरफराज ने पहले कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद अच्छी गेंद, यकीनन अच्छी गेंद, फील्डर है पट्टू गेंद के नीचे, एक रन, दूसरे रन के लिए सरफराज दौड़ पड़ रहा है, देखा थ्रो गलत जगह पर गया है और सरफराज ने इस एक रन को 2 रन में तब्दील किया। मैं सरफराज की यकीनन तारीफ करूंगा कि सरफराज इस उम्र के साथ आखिरी ओवर तक खेल रहे हैं और अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट के साथ। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा क्रिकेट सरफराज की तरफ से, वेदांत सनी बॉयज की तरफ से। फिर से एक बार सरफराज, सरफराज ने शॉट और कैच ड्रॉप, फिर से एक बार सरफराज का, सरफराज शायद आज अपना लक लेकर आए हैं और यह रन आउट, अंपायर की उंगली फजा में बुलंद। आखिरी गेंद पर अरबाज आउट होकर पवेलियन वापस, 2 रन में तब्दील करना चाहते थे सरफराज, लेकिन एक ही रन सफाई 11 की तरफ से मिला। इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 67, 68 रन बनाने होंगे अगर सफाई 11 को जीतना है। अब इसके आगे की कमेंट्री करेंगे हाफिज शकील साहब, इस गांव के इमाम साहब और तमाम लोगों के चहेते। इस टूर्नामेंट में चेसिंग कंपलसरी नहीं रखा गया है, एवरेज देखा जाएगा, जिस टीम के कम विकेट रहेंगे उस टीम को जीत दी जाएगी। दोनों तरफ से क्रिकेट देखने के मिलेगा, गेंदबाजों को भी मेहनत करनी है, विकेटें लेनी होगी, अगर मैच टाई होता है तो अपने विकेटों के साथ जीतना होगा, इसलिए क्रिकेट हर खिलाड़ी को दिखाना होगा, हर फील्डर को दिखाना होगा, क्योंकि रनआउट का विकेट भी काउंट होता है। बानकोट क्रिकेट क्लब के जितने भी यहां पर मेंबर हैं, मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि वो लाइनमैन का काम अंजाम दे। प्लीज, मेरे को प्लीज बोलने की जरूरत पड़ रही है, इसके आगे प्लीज नहीं बोला जाएगा, इसलिए तमाम सुन ले कि बड़ी मैच है, इसके आगे भी बड़ी मैचेस होगी। हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो लाइनमैन के काम में अपनी मेहनत दिखाए, अपना वक्त लगाए और बानकोट क्रिकेट क्लब के इस टूर्नामेंट को शानदार तरीके से सक्सेस करे। इकबाल भाई, इकबाल भाई मंडप वाले, इकबाल भाई मंडप वाले या उनका कोई वर्कर यहां पर रहेगा तो प्लीज आ जाए। टूर्नामेंट का पहला दिन, पहला मैच, वेदांत सनी बॉय श्रीवर्धन, वेदांत श्रीवर्धन ने 67 रन बनाए हैं और 68 रन का टारगेट दिया है मैच को। सामने वाली टीम सफा 11 है। ये मैच बेहतर होने की तवक्का ज़रूर कर सकते हैं शायकीन क्रिकेट। और बानकोट में जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी, हम गुजारिश करेंगे कि आपके
गांव में एक बड़ा टूर्नामेंट है, आपका गांव का टूर्नामेंट है, लिहाजा अपना वक्त ज़रूर निकालिएगा और बड़ी और बेहतरीन मैचों को देखने के लिए अपने YouTube के ज़रिए नहीं बल्कि ग्राउंड पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हौसला बना रहे खिलाड़ियों का भी और बड़ी बड़ी टीमें जो हमारे यहाँ मेहमान बनकर आई हैं उनके खेल से हम खुश हो जाए। और सर इस बीच दो बल्लेबाज सफ़ा 11 वेसवी की तरफ से जा रहे हैं, सलमान और अब्दुर्रहमान। सलमान और अब्दुर्रहमान जा रहे हैं सफ़ा 11 की तरफ से। 68 रनों का टारगेट है। 5 ओवर के मैच में सफ़ा 11 के बल्लेबाज जानते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। इस ग्राउंड पर जिस हिसाब से बल्लेबाजों के लिए चारों तरफ रन हैं, शर्तिया तौर पर बल्लेबाजों को रुक कर देख कर अपने विकेट को संभाल कर गैप में गेंदों को रख कर मैच को जितना करीब से करीब तर ले जाया जा सकता है वो ले जाने की कोशिश करें अब्दुर्रहमान और सफ़ा 11 के कैप्टन सलमान। 68 रनों की ज़रूरत है, 30 गेंदों पे 68 रन इस बड़े ग्राउंड पर जहां चारों तरफ रन हो बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। ध्यान रखें, अगर मैच टाई की सूरत में ख़त्म होता है, बराबरी पे ख़त्म होता है, तो फिर एवरेज और विकेटें देखी जाएंगी। इस बात का खास ध्यान रखें। खलील उंडरे साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका शुक्रिया है। बदरुद्दीन उंडरे साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका और दीगर हमारे शब्बीर भाई यूट्यूब के जिम्मेदार रिजवान साहब नहीं है, लेकिन शब्बीर और उनके दीगर स्वप्नील हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये बानकोट के गांव के टूर्नामेंट है और आसिफ लगातार मुकदम ऐलान कर रहे हैं कि लाइनमैन के लिए वो बच्चे जो बानकोट के ज़िम्मेदारान हैं और ये टूर्नामेंट जिन्होंने इनकाद किया है वो कोशिश करें कि अगर कोई नहीं है तो वो ख़ुद अपना वक्त दें, इसलिए कि आपके टूर्नामेंट को आप ही कामयाब कर सकते हैं। 68 रनों की ज़रूरत है। बॉल स्कोरर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं रेहान धनशे, और यकीनन ये इनामात जिन जिन लोगों ने दिए हैं उनका जीत के लिए 68 रनों की ज़रूरत है। टूर्नामेंट का पहला दिन, पहला मैच सफ़ा 11 वेसवी और वेदांत श्रीवर्धन के दरमियान मुकाबला। 68 रनों का हदफ है, बहुत बड़ा हदफ भी नहीं है, और दो टीमें जब बड़ी एक दूसरे के सामने टकराती हैं तो इसी तरह के स्कोर होते हैं, और ये मैच इस तरह के जो मैच होते हैं तो बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज होते हैं। इनके ऊपर बड़ा डिपेंड बनता है कि ये दो बल्लेबाज अपनी टीम के लिए किस तरह का आगाज़ देते हैं। आने वाले बल्लेबाजों में हार्ड हिटर पट्टू जैसे बल्लेबाज भी मौजूद हैं, और ये अच्छे ओपनिंग की ज़रूरत होगी सलमान और अब्दुर्रहमान की। ये दोनों भी जारहाना बैट्समैन है। अगर अपनी विकेटें बचा के जिस तरह सरफराज ने अपनी टीम के लिए रन बनाए थे, बहुत तेज़ रन बनाए, 14 गेंदों में 14 बोला कितने रन मारने, 14 गेंदों में 40 रन बनाए। हालांकि उनको 2-3 मौके ज़रूर मिले। ऊंचा खेला है, हवा में गेंद या खतरा हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन देखना है नहीं पकड़ पाएंगे, पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए थे। बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन, बहुत आसानी के साथ दूसरा रन ले सकते थे। काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी, वो देखते रह गए कि क्या कैच आउट में होता हूं या बच रहा हूं, लेकिन इस दरमियान उन्होंने 1 रन का नुकसान। इसी तरह का एक रन बहुत कीमती होता है, इसलिए कि कितने ऐसी मैचेस होती है कि जो 1 रन से टीमें हार जाती हैं। अच्छा शॉट नहीं था, गेंद को खेल गए थे, ज़्यादा देर तक हवा में गेंद थी, फील्डर पोजीशन नहीं बना पाए थे। ये पहला पावर प्ले का ओवर जारी है।
अब देखेंगे मिड ऑफ पे भी कोई फील्डर नजर नहीं आ रहा है और मिड ऑन पे भी बाउंड्री लाइन के बाहर कोई फील्डर नजर नहीं आ रहा है। तमाम फील्डरों को दायरे के अंदर रखा है और कवर में 2 फील्डर हैं, एक लेग गली में भी फील्डर रखा गया है। दायरे के अंदर मिड ऑफ में बाहर कोई फील्डर नहीं है और ये शॉट खेल आई है बहुत, ये फील्डर हम नहीं नजर आ रहा था शायद और ये मिस फील्डिंग हो गई थी। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े 2 रन बनेंगे। बहुत ही अच्छा शॉट, रिस्क नहीं लिया उन्होंने, ग्राउंड से लगता हुआ शॉट खेला और 2 रन अपने लिए, अपनी टीम के लिए कीमती दौड़कर हासिल कर लिए। कैप्टन सलमान है इस ट्रैक पे, 2 रन बना चुके हैं। खालिद है गेंदबाज, ये पटकी हुई गेंद थी, जोरदार हिट लगाना चाहते थे बॉलर के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले के करीब से होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। 68 रनों का हदफ है ये ग्राउंड पर। यह 68 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं माना जाएगा, लेकिन फाइटिंग स्कोर जरूर कहा जा सकता है और ये दोनों बल्लेबाजों पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होगी कि ये किस तरह का आगाज देते हैं। ये एक मरतबा फिर बगैर देखें सलमान ने उसी तरह से ऑफ साइड में धीमी गति की गेंद थी, पूरा गैप था, वो चाहते तो इस गेंद पर बड़ी हिट लगाकर अपनी टीम के लिए चौका जरूर हासिल कर सकते थे। इसलिए कि यहाँ देख रहे हैं कवर के ऊपर भी नज़दीकी फील्डर रखे हुए हैं, डीप कवर पे कोई फील्डर नहीं है। गैप में हवा में अगर खेल भी जाते तो कोई खतरा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने उसी तरह की दोनों गेंदों को लेग साइड में घूमकर खेलने की कोशिश की, नतीजतन दोनों गेंदों को जाया कर दिया। पावर प्ले का ओवर, तुड़िल की टीम आई है, उनका इस्तकबाल है हमारे क्रिकेट ग्राउंड पे। फिर उसी तरह की गेंद थी, बिल्कुल सलमान अपने कंट्रोल में नहीं है। एक मरतबा फिर उन्होंने जो शॉट खेला वो लेग साइड में एक मरतबा फिर घूम कर खींच कर खेलने की कोशिश की। तीनों गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी गेंदबाज ने और कट कराकर और बाहर की तरफ निकाली। उन्होंने तीनों गेंदों को ऑफ साइड में खेलने के बगैर लेग साइड में घूम कर खेलना बेहतर समझा और नतीजतन 2 गेंदें ज़ाये होने के बाद तीसरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया। पहली पावर प्ले का ओवर चल रहा है और सिर्फ 4 रन स्कोर है, नुकसान नहीं हुआ अभी किसी विकेट का। अब्दुल रहमान इस ट्रैक पे, ये हार्ड हिटर बल्लेबाज है और ये कभी भी किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं लाते। 68 रनों का हदफ देखें। पावर प्ले का अभी तक तो जिस तरह से मैच चला है, पावर प्ले का फायदा अभी तक तो नहीं हासिल कर सके सफाई ले उनके बल्लेबाज। खालिद एक मरतबा फिर गेंद पैड से टकराई थी, लेग साइड में घूम के खेलने की कोशिश थी, बल्ले पे आई नहीं एक मरतबा गेंद और पहली ओवर के इख्तिताम पर खालिद की गेंदबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अपनी पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए, उन्हें विकेट तो हासिल नहीं कर सके लेकिन बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की है। 68 रनों का जब बड़ा हदफ हो और सिर्फ 4 रन पे पहला ओवर निकल जाए, बकिया आने वाले 4 ओवरों को खालिद और सलमान के दरमियान कुछ बातचीत चल रही है। उन्होंने पहले ओवर में काफ़ी कम रन बनाए, अभी उनके ऊपर दबाव बनता जाएगा और उनको इस बड़े टारगेट की तरफ जाने के लिए हार्ड हिटिंग करने की ज़रूरत है। अब्दुल रहमान का साथ देने के लिए अक्सर ओपनर के हैसियत से पट्टू जाते हैं, लेकिन इस मरतबा कोई नई नीति अपनाई है सफाई इलेवन के कैप्टन सलमान ने और पट्टू को शायद 1 डाउन के लिए रखा, लेकिन पहले ओवर में दोनों भी बल्लेबाज अपनी टीम के लिए कोई बड़ा स्कोर नहीं बना सके। 68 रनों का हदफ और काफी दूर नजर होता हुआ नजर आ रहा है। 15 से भी ऊपर की औसत दरकार होगी फी ओवर अब, इसलिए कि पहले ओवर में काफी धीमा क्रिकेट रहा। खालिद ने श्रीवर्धन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन खर्च किए। 68 रनों का एक बड़ा हदफ, 4 रन पहले ओवर में। मुस्तकीम है गेंदबाज, एक मुस्तकीम हुर्जुक, एक जाने माने हमारे इलाके के एक बेहतरीन गेंदबाज है ये। मुस्तकीम हुर्जुक ने दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे, पटकी भी खराब गेंद ये है। वाइट बॉल, अंपायर का इशारा, 1 रन का स्कोर में इजाफा। स्कोर है
5 रन। सलमान ऊंचे, लंबे कद के ऊंचे हैं और सलमान जानते हैं कि मुस्तकीम की पसंदीदा गेंदें वो हैं जो ज़्यादातर शॉर्ट गेंदें करते हैं और ऑफ साइड में गेंदें उनके सीने के ऊंचाई से होती हुई बल्लेबाज को परेशान करने के लिए वो अक्सर करके पटकी हुई गेंदें करते हैं, लंबे ऊंचाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस बीच सलमान को एक मरतबा फिर वही इसी तरह की गेंद थी ये। सलमान अच्छा शॉट नहीं खेल सके, बहुत देर तक गेंद हवा में, बहुत ही लूज शॉट, ऑफ साइड में बेहतरीन हिट लगाई जा सकती थी, फील्डर काफी दूर थे, पटकी हुई गेंदों को इसी तरह से रन बनाए जाते हैं, लेकिन सलमान ने एक मरतबा फिर वही गलती की। इंतजार जरूर किया गेंद के उछलने का, जब गेंद ऊंचाई उछलने कर सीने की ऊंचाई तक आई तो उन्होंने सामने की तरफ खेलने की कोशिश की जो बहुत लेट कर गए और नतीजतन सलमान की कीमती विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। और अब जा रहे हैं ये सफा 11 टीम के एक ऐसे बैट्समैन जिनसे उम्मीदें की जा सकती है कि जब तक वो ग्राउंड पर रहेंगे वो अपनी टीम के लिए उम्मीदें जगाए रखेंगे। सलमान के आउट होने के बाद अब तमाम तर जिम्मेदारी पट्टू पर। स्कोर भी खासा कम है, दूसरी ओवर की एक गेंद हो चुकी है, स्कोर सिर्फ 5 रन है और 1 विकेट का नुकसान। आउट होने वाले बल्लेबाज सलमान, कैप्टन सलमान। पांच गेंदें खेलकर सलमान अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रन बना के वापस हुए हैं और नए बल्लेबाज गए हैं पट्टू। अड़सठ रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। सरफराज जो श्रीवर्धन की तरफ से बॉलरों के ऊपर हावी नजर आए और यकीनन उन्होंने 14 गेंदों में 40 रन भी बनाए, लेकिन उनके 3 कैचेस स्कोरर बता रहे हैं कि ड्रॉप हो गए थे, तो ये खेल का एक हिस्सा होता है हालांकि, लेकिन उसका फायदा उन्होंने भरपूर उठाया अपने और अपनी टीम के लिए। पट्टू के लिए गेंद करेंगे, तमाम तर जिम्मेदारी अब इस बल्लेबाज पर आती है और ये बल्लेबाज जब तक ग्राउंड पर रहेगा यकीनन दर्द सर होता है किसी भी बॉलर के लिए। ये देखिए पहली गेंद पट्टू के बल्ले से, पूरा टाइमिंग मुस्तकीम जैसे बल्लेबाज बॉलर को, बिल्कुल ये किसी भी गेंदबाज को खाते में नहीं लाते। इनके पास हौसला है, इनके पास ताकत है, इनके पास टाइमिंग है और यकीनन ये इस तरह के बल्लेबाज जो होते हैं वो दर्द सर बने हुए रहते। गेंद खेली नहीं थी उन्होंने पहली, और मैंने पहले कहा था जब तक ये ग्राउंड पर होंगे ये दर्द सर बने रहेंगे किसी भी टीम के लिए। पहली गेंद को खेलने का अंदाज देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए उनका, अपने विकेट को भी साथ में बचाना होगा, इसलिए कि 68 रनों का बड़ा हदफ है उनके पास। पहली गेंद पर फलक शगाफ छक्का लगाया इन्होंने, बेहतरीन शॉट। मुस्तकीम की गेंद पर इस कदर कॉन्फिडेंस भरा शॉट, अपनी विकेट को बचाना जरूरी होगा, इसलिए कि सलमान के विकेट गिरने के बाद उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं नॉन स्ट्राइक पे अब्दुल रहमान जो हार्ड हिटिंग करते हैं, लेकिन पहली ओवर में सिर्फ 4 रन आने के बाद यकीनन 68 का हदफ बड़ा नजर आ रहा है। दौड़ना शुरू किया, सीधा से राउंड विकेट गेंद करेंगे और एक मरतबा फिर नहीं होगा मौका किसी भी फील्डर को। पट्टू इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, यह उनका होम ग्राउंड है, यह अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा कि अंपायर बता रहे कि ये 4 रन है। 2 गेंदों का सामना किया है और इस तरह की पटकी हुई गेंदें पट्टू को आप अगर लगातार करेंगे तो बचना मुश्किल होगा उससे। बेहतरीन 2 ही गेंदें खेली है पट्टू ने, कॉन्फिडेंस बेहतरीन है। इस ओवर के अभी कुछ गेंदें बाकी हैं, पहली ओवर में जो 4 रन आए थे वो इस ओवर में कवर करने का जरूर उनके पास मौका है, लेकिन लगातार मैं कह रहा हूं कि पट्टू को अपनी विकेट भी संभालनी होगी, जबकि मुस्तकीम एक बेहतरीन गेंदबाज है, तजुर्बाकार गेंदबाज है, ये उनका तजर्बा देखें कितना काम आता है। पटकी हुई गेंदें कर रहे हैं और पट्टू को ऐसी गेंदों को खेलने के लिए शौकिया तौर पर इस तरह की गेंदें खेलते हैं। वो सीधे हाथ से राउंड विकेट आने का फैसला किया है। बाएं हाथ के गेंद बल्लेबाज पट्टू के लिए 2 गेंदों का सामना किया है, एक चौका और एक छक्का लगाने में अपनी टीम के लिए कामयाब है। विकेटों को क्रॉस किया, पट्टू को गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर, यकीनन किसी फील्डर को कोई मौका नहीं होगा।
जब वो ग्राउंड पे आए, जब खेलने जा रहे थे, अब्दुल रहमान की विकेट जा चुकी थी और हमने उससे पहले के पट्टू को ही गेंद खेलते हैं। सलाम भाई की तरफ से ये 3 बेहतरीन शॉट पर सलाम भाई चरफरे की तरफ से 500 रुपए का इनाम हमारे पास पहुंच गया है। आप जो भी खिलाड़ी रहेंगे जिनका भी पैसे के लिए या किसी भी इनाम के लिए जब ऐलान होगा तो प्लीज बड़ा मेहरबानी आप मैच के फौरन बाद याद दिलाकर वो पैसे लेते जाइएगा। बेहतरीन शॉट, मुस्तकीम जैसे गेंदबाज को खेल रहे हैं और बिल्कुल भी अपनी टीम के लिए जिस तरह की बैटिंग की जरूरत है उस तरह की बैटिंग पट्टू कर रहे हैं मुस्तकीम। एक मरतबा फिर खराब गेंद थी है, पटकी हुई गेंद, अगर इस गेंद को शायद वो छोड़ देते तो लेग साइड से बाहर निकलते हुए ये खतरनाक हो सकती थी और ये उनका एक्स्ट्रा का स्कोर 21 स्कोर है। बॉल कितनी जरूरत? 5 गेंदे हुए हैं, 5 गेंदे हुए हैं। स्कोर 21 स्कोर है, 21 रन बने हैं। पहली ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे, फिर ओवर 16 रन बनाने दरकार है हर ओवर में और इस ओवर के 15 रन आ चुके हैं। इस ओवर में 17 रन अभी तक बन चुके हैं मुस्तकीम के। पट्टू को गेंद करेंगे और ये बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट, जगह से नहीं खेला, आगे आए बल्लेबाज पट्टू, एक मरतबा फिर अपने कदमों को पीछे लिया। वो बॉलर के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे लेकिन मुस्तकीम हुर्जुक खासा तजर्बा है उनको, तमाम गेंदें पटकी हुई की। इस मरतबा गेंद उनकी नीचे रही, पट्टू ने एक जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद उनका मिडल स्टंप बिखेर गई। यह बड़ा नुकसान। लगातार कह रहे हैं कि 3 ओवर का इसके बाद खेल बाकी है, विकेट बचाना जरूरी था पट्टू को। कमेंट्री बॉक्स से लगातार इस बात का खतरा लग रहा था कि शायद पट्टू जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं लेकिन मुस्तकीम हुर्जुक का अच्छी गेंदबाजी के सामने आखिरी गेंद पर चकमा खा गए और बॉल्ड आउट हो गए हैं। यह बड़ा नुकसान है, यह बहुत बड़ा नुकसान है वेस्वी के लिए, इसलिए कि फी ओवर जब आपको 17 रन 16 रन बनाने हैं तो पट्टू जैसे बल्लेबाज का ग्राउंड पे रहना बहुत जरूरी। अब ये काम कर सकते हैं अब्दुल रहमान जो ओपनर के हैसियत से गए थे। 2 बड़े बल्लेबाज आउट होकर पॉइंट में वापस हो चुके हैं। 21 स्कोर है ओवर के अख्तिताम पर और दरमियान में लगातार स्कोर के ऊपर ध्यान रखा करें। हमारे स्कोरर सज्जू हैं, पहली ओवर के ओवर मुकम्मल होने के बाद स्कोर था 4 रन। अब 2 ओवर जब मुकम्मल हुए हैं तो स्कोर बना है 21 रन और 2 विकेटों का नुकसान सफा 11 वेस्वी को हुआ है। मुस्तकीम ने रन जरूर दिए लेकिन अपने तजर्बे का फायदा उठाया और 2 बड़ी विकेटें कैप्टन सलमान और पट्टू को आउट करके पॉइंट में वापस बिठा दिया। और एक मरतबा फिर वही खालिद है जिन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। अंबेद और तुरुल के कैप्टन से गुजारिश है वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, हम पहले तो उनका इस्तेमाल करते हैं उनका। और ये उठा हुआ शॉट खेला फील्डर के पास गया ना, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे कैच ले लिया गया। अब्दुल रहमान जो कर सकते थे उन्होंने कोशिश की, बेहतरीन कैच। ये कैच जो होता है वो मैच की तरफ ले जाता है, अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाता है। यही हुआ, सरफराज के जो कैचेस ड्रॉप हुए थे नतीजतन बड़े स्कोर की तरफ टीम निकल गई थी। अब्दुल रहमान के बल्ले से बेहतरीन शॉट निकला था यकीनन, लेकिन वो गैप नहीं ढूंढ पाए थे। सीधे फील्डर के हाथ में बाउंड्री लाइन पे गेंद को थमा बैठे और गिरने वाली ये तीसरी बड़ी विकेट। स्कोर सिर्फ 21 रन, 68 रन। जब दूसरे ओवर में पट्टू ने जिस तरह की बैटिंग शुरू की थी लगा ये मैच बहुत नजदीक जाएगा जल्दी, लेकिन पट्टू अपनी विकेट नहीं रख पाए ज्यादा देर तक और मुस्तकीम के एक बेहतरीन गेंद का शिकार होकर वापस हो गए। 2 विकेटें मुस्तकीम ने अपने ओवर में निकाली थी, 17 रन जरूर खर्च किए थे लेकिन 2 कीमती विकेटें ली थी। खालिद ने पहली ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे, विकेट नहीं आई थी, लेकिन इस ओवर में पहली गेंद पर उनको विकेट मिली। वेस्वी दबाव में फिलहाल सफा 11। अच्छी गेंद
बल्लेबाज गेंद को नहीं खेल पाए, बल्ले के करीब से होते विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद गई और इस गेंद पर रन नहीं बना। बल्लेबाज का नाम बोले सलमान, नाम बैट्समैन का रोहित। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, फैसल भी आ गए हैं, शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका। जितने भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं हमारे बानकोट से और अतराफ से, उन सबों का इस्तकबाल है। बेहतरीन शॉट, तेज है गेंद, शायद निकल जाएगी, लेकिन तब तक बहुत तेज कदमों से लॉन्ग ऑन के फील्डर ने दौड़कर तेजी से गेंद को रोकने में कामयाब हो गए और वो एक रन में तब्दील कर दिया। एक बड़ी बाउंड्री हो सकती थी, बहुत तेज आ रही थी गेंद बाउंड्री की तरफ, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग अभी तक श्रीवर्धन की तरफ से बड़ी अच्छी फील्डिंग देखने में आ रही है। बैटिंग भी उनके बल्लेबाजों ने अच्छी की, 68 रनों का एक बड़ा हदफ दिया, उसके बाद बेहतरीन फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी। खालिद लगातार 17 रन के ऊपर के औसत दरकार होती जा रही है, हर ओवर में उनके उतने रन बनाने होंगे। जब तक पट्टू थे मैंने कहा कि यार दर्द सर रहेंगे किसी भी टीम के लिए, लेकिन पट्टू ने बहुत ही जल्दी उसी ओवर में अपने विकेट को, ये देखिए, छोड़ दिया रोहित ने। एक बहुत आसान गेंद थी उनके लिए, बिल्कुल। ये वेस्वी के बल्लेबाज जितने भी आए हैं, ऑफ साइड में पटकी हुई गेंद थी। देखिए आप ऑफ साइड में गैप कितना है, बहुत अच्छा है। और खालिद एक मरतबा फिर सीधे हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद। ये लगातार अब दबाव बनता जा रहा है और ये यकीनन ये अब आने वाली 2 ओवर जो बाकी है, इस ओवर में एक मरतबा फिर खालिद एक मरतबा फिर खालिद सीधे हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिली थी उनको। इस ओवर में फिर शुक्रिया, इस्तकबाल है आप लोगों का। जितनी भी टीमें हमारे पास तुड़ील और अम्बेद की आ रही है और आ चुकी है, पहुंच गई है, उनका इस्तकबाल है हमारे इस क्रिकेट ग्राउंड पे बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से। लाइनमैन के फराइज अंजाम दे। बानकोट क्रिकेट क्लब के तमाम मैनेजमेंट से गुजारिश है कि वो ध्यान दें, अपने लाइनमैनों को बाउंड्री के बाहर तैनात कर दें। खालिद ने अपने इस ओवर में भी फिर सिर्फ 4 रन खर्च किए। पहली ओवर में 4 रन खर्च किए, इस ओवर में फिर 4 रन खर्च किया और उन्होंने सलमान की विकेट भी हासिल की। बॉलर का नाम बताए, बॉलर का नाम शुएब आए हैं गेंदबाज। बदरुद्दीन उंडरे हमारे सामने कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, इस्तेकबाल है उनका। यह बेहतरीन शॉट है, लेकिन ये फील्डर को शायद नहीं मिस करा पाएंगे। ये फील्डर गेंद के नीचे पहुंच गया और एक आसान कैच। जैसे ही अब्दुल रहमान और सफा इलेवन के बल्लेबाज पट्टू आउट हो गए, बॉलर हावी होते हुए नजर आए। इसके बाद होने वाला मुकाबला नए बल्लेबाज गए, उनका नाम बताएं। शबाब गए हैं। बिल्कुल धीमा क्रिकेट, 2 ओवर तक ऐसा लगा कि मैच बड़ा नजदीक जाएगा। बड़े बल्लेबाज जो भी होते हैं, जिस भी टीम के होते हैं, उनको आखिर तक अपने विकेट बचाना जरूरी होता है, इसलिए कि वो मैच विनर हो सकते हैं। बेहतरीन शॉट, मौका नहीं होगा। 6 पहली गेंद खेली और 6 रन के लिए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। गेंद ग्राउंड पर बड़े बल्लेबाजों का रुकना जरूरी होता है अगर अपनी टीम को फतह के करीब ले जाना है तो। सबसे बड़ी चीज, आप अगर विकेटें एक तरफ से गिर रही है तो बड़े बल्लेबाजों का काम यह होता है कि वो मैच विनर बने। बल्लेबाज वो बड़ा बल्लेबाज जो अपनी टीम को फतह के करीब ले जाए। यह खराब गेंद थी, पटकी भी गेंद थी, यकीनन एक्स्ट्रा की सूरत में, वाइट की सूरत में 1 रन आएगा। 32 रन स्कोर है, 32 स्कोर है, 68 रनों की जरूरत है। इसके बाद
ये चौथा ओवर है ना? चौथा ओवर, इसके बाद सिर्फ एक ओवर आना बाकी है। अच्छी गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्ताने में गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। श्रीवर्धन की तरफ से जब सरफराज बैटिंग कर रहे थे, टाइमिंग शॉट देखने लायक क्रिकेट खेला है उन्होंने, यकीनन बहुत ही बेहतरीन किताबी शॉट जिसे कहा जा सकता है उस तरह के शॉट खेले उन्होंने। बहुत अच्छा बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने अपनी टीम के लिए, और उन्होंने सिर्फ 14 गेंदें खेली और 40 रन बनाए। उन्होंने बताया कि बल्लेबाजी किस तरह की जाती है, और खासकर उस वक्त जब बल्लेबाज को मौका मिले तो यकीनन वो खतरनाक हो जाता है। और एक मरतबा फिर ऊंचा खेला है फील्डर गेंद के नीचे। श्रीवर्धन के तमाम फील्डरों ने कोई भी बल्लेबाज को मौका नहीं दिया। जब भी गेंद हवा में फिजा में बुलंद हुई कैच की सूरत में, उस बल्लेबाज को पॉइलेन में वापस आके बैठना पड़ा। एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस हो रहे हैं, नए बल्लेबाज जा रहे हैं। बॉल बॉल मांगते वेस्वी के लिए मैच बहुत दूर होता गया है। नए बल्लेबाज काजिम गए हैं। सफा 11 इस ग्राउंड पर हमेशा खेलती है, बल्कि रोजाना आप कह सकते हैं, प्रैक्टिस है उनको, इस ग्राउंड का पूरा तजर्बा है, इस ग्राउंड पे पूरी मालूमात रखते हैं वो जगह जगह से। लेकिन सफा 11 का बल्लेबाज देखिए, बल्लेबाजों ने जल्दबाजी की, अपनी विकेटों का नुकसान उठाया, नतीजतन इसके बाद एक ओवर आना बाकी है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो अपनी टीम को फतह की तरफ ले जाए। हवा में गेंद है, आसान कैच, ड्रॉप हो गया ये। एक रन बना और एक ही रन बनेगा। थर्टी थ्री स्कोर है। आखिरी ओवर में सिर्फ अभी ये गेम को पूरा करना है, वरना नतीजा वेस्वी के पहुंच से खासा दूर हो गया है। आखिरी ओवर लेकर आए हैं बल्लेबाज बॉलर मोहम्मद। मोहम्मद आखिरी गेंदबाज के रूप में आए हैं। आखिरी ओवर का खेल, स्कोर है सिर्फ 33 रन। जीत के लिए 68 रनों की जरूरत है, और जो बहुत ही मुश्किल होगा। ये कैच पहली मरतबा ऐसा नजर आया है कि कैच ड्रॉप हुआ है किसी फील्डर से, और गेंद लगता है वो कुछ उनके उंगली पे लगी है सीधे आकर, और कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं फील्डर। दो रन इस बीच दौड़कर मुकम्मल किए। मोहम्मद, आसिफ भाई यह है क्या, बैंडेज वगैरह है? नहीं पता अपने को। नहीं है, नहीं। एक गेंद और भी शायद है इस दरमियान। ये एक मरतबा फिर शुएब, ओवर में तीसरी मरतबा मोहम्मद। अच्छी गेंद, और ये बॉल्ड आउट कर दिया है काजिम को। इस मैच को
बिल्कुल आसान फतह की तरफ ले जाते हुए श्रीवर्धन। वेदांत श्रीवर्धन एक आसान फतह की तरफ। वेस्वी सफाई 11 को इस मैच में बहुत बड़ी शिकस्त से 2-4 हो जाना पड़ेगा। अम्बेद की टीम हमारे ग्राउंड पे पहुंच रही है, इस्तकबाल है उनका। अम्बेद की टीम पहुंच गई है, बहुत इस्तकबाल है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं हमारे क्रिकेट ग्राउंड पर, बानकोट की तरफ से, बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से। पट्टू आपका इनाम सलाम भाई की तरफ से पट्टू आपके लिए 500 रुपए का इनाम आया है, वो आप ले जाएं। आपकी टीम शिकस्त से 2-4 जरूर हुई, लेकिन कुछ देर के लिए सलाम सेठ को खुश किया था आपने। ऐसा लगा था कि आप इस मैच को करीब ले जाएंगे, लेकिन विकेट का जल्दी नुकसान हो गया था। इस बीच आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। आखिरी ओवर का 1 रन दौड़कर हासिल कर लिया। इस मैच में एक आसान फतह की तरफ है वेदांत श्रीवर्धन। इस ओवर का और इस मैच का आखिरी बॉल फेंका जाना बाकी है। आसिफ भाई मोहम्मद ने एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे। यह गेंद आई और विकेट कीपर के दस्ताने में गई और वाइड की सूरत में 1 रन का स्कोर में इजाफा हुआ। आखिरी गेंद है मोहम्मद की। एक आसान फतह वेदांत श्रीवर्धन को। इसके बाद होने वाला फौरन मुकाबला टॉस नहीं हुआ है मेरे ख्याल में आसिफ। आसिफ भाई टॉस हुआ? आता फोन मिलणार नाही। अम्बेद और तुड़िल के दरमियान मुकाबला है। टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइए, दोनों कैप्टन से गुजारिश है। अम्बेद और तुड़िल के कैप्टन से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। फैसल प्रकार